गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आपके कौन से एग्ज़ाम के सिलेबस में है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जिसे आप आईएएस का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उसके अंदर मेंस के अंदर जो फोर्थ पेपर आता है, ठीक है ना, जीएस का जो फोर्थ पेपर है, मेंस में जीएस का जो फोर्थ पेपर है, चौथा पेपर जो होता है वो इथिक्स और इंटीग्रिटी पर ही बेस्ड आता है, ठीक है। तो इसके अलावा आरएएस के अंदर भी इथिक्स और इंटीग्रिटी के ऊपर मेंस में तो आता ही है, ठीक है। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन कभी मान लो कि इसमें प्री के अंदर भी दोनों एग्ज़ामों में दे देते हैं। तो आज हम इथिक्स और इंटीग्रिटी पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जो क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं इथिक्स और इंटीग्रिटी पर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी की 7 पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी की 7 पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्कस महात्मा गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ 7 साइंस, ठीक है। डिस्कस महात्मा गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ 7 साइंस, ठीक है। तो वो 7 पापों की संकल्पना है, उसकी विवेचना करनी है हमें। महात्मा गांधी जी ने ना 2 दी थी, तो करते हैं। महात्मा गांधी एक और जहां साधन और साध्य को समान रूप से पवित्र मानते हैं, ठीक है। अब साधन का मतलब क्या होता है, जिससे कोई भी कार्य किया जाता है वो साधन हो गया, ठीक है ना। और साध्य क्या होता है, उसके लिए जो कार्य किया जाता है, जो करने वाला होता है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी एक और जहां साधन और साध्य को समान रूप से पवित्र मानते हैं, वहीं वह किसी गतिविधि के संचालन या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में पात्र की उपयुक्तता पर भी जोर देते हैं। वहीं वह किसी गतिविधि, मतलब कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं, उसके संचालन या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, उसके संदर्भ में पात्र की उपयुक्तता पर भी जोर देते हैं। पात्र जो है वो कैसा है, मतलब करने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो उसके अंदर नैतिकता है, एथिक्स है, उसमें इंटीग्रिटी है, ये चीज़ें है क्या उसके अंदर। तो पात्र की उपयुक्तता पर भी जोर देता है। सरल शब्दों में कहें तो गांधी नैतिक मूल्यों के अभाव में प्राप्त की गई प्रतिष्ठा या वैभव को पाप की संज्ञा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्य नहीं है और वो सफल हो जाता है तो वो पाप की संज्ञा देते हैं उसको। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी करके करोड़ों रुपए कमा लिए, किसी ने बेईमानी करके करोड़ों रुपए कमा लिए, ठीक है। तो वो उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली किसी न किसी बेईमानी से, तो लेकिन उसको जो गांधी जी है वो क्या कहते हैं, पाप की संज्ञा देते हैं। अर्थात यदि कोई पात्र सार्वभौमिक मूल्य से रहित, जो मूल्य अपने अंदर होना चाहिए, सार्वभौमिक जो मूल्य है, ठीक है ना। मूल्य यहाँ पर क्या, हमारे गुणों के लिए कहा है। अर्थात यदि कोई पात्र सार्वभौमिक मूल्य से रहित है तो उसमें कितनी भी बार महान उपलब्धियाँ क्यों न आरोपित कर दी जाए, ठीक है ना। अब उसमें मान लो नैतिक मूल्य नहीं है, ठीक है ना, सार्वभौमिक मूल्य से रहित है, तो उसमें कितनी भी महान उपलब्धियाँ क्यों ना आरोपित कर दी जाए, वे अनैतिक उपलब्धियाँ ही कहलाएंगी, ठीक है ना। वे अनैतिक उपलब्धियाँ ही कहलाएंगी। देखा आपने कई बार न्यूज़ में कई चीज़ें आपने देखी होगी, सुनी होगी कि एक महान आदमी है और उसने ये कुछ गलत कर दिया, ठीक है ना, कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो सार्वभौमिक मूल्य से रहित हो तो उसमें कितनी भी महान उपलब्धियाँ क्यों ना आरोपित कर दी जाए, वह अनैतिक उपलब्धियाँ ही कहलाएगी, वो नैतिक नहीं कहलाएगी, ठीक है ना, वो अनैतिक। गांधी जी जिन 7 पापों का उल्लेख, गांधी जी ने जिन 7 पापों का उल्लेख किया है वे हैं, स्क्रॉल करते हैं, हाँ जी। पहला उन्होंने बताया है परिश्रम रहित धनोपार्जन, बिना परिश्रम के धन कमाना, ठीक है ना। बिना परिश्रम के धन कमाना, आपको पता है भ्रष्टाचार, बेईमानी वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 उन्होंने बताया है सदाचार रहित व्यापार। नंबर 2 उन्होंने बताया है सदाचार रहित व्यापार। व्यापार ऐसा है जिसमें सदाचरण नहीं है, ठीक है ना। व्यापार करते हैं लेकिन सदाचार नहीं है, ठीक है ना, ईमानदारी भी नहीं है, ठीक है। तो सदाचार रहित व्यापार।
सिद्धांत रहित राजनीति। अब राजनीति के अंदर सिद्धांतों का होना बहुत ज़रूरी है कि ये वो कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग देश को आगे चलाना है। अब सिद्धांत रहित राजनीति होगी तो अपना देश जो है वो पिछड़ता जाएगा, ठीक है। तो सिद्धांत रहित राजनीति। मानवता रहित विज्ञान, ठीक है ना। विज्ञान है और जिसमें मानवता के बारे में नहीं सोचा जाता है, मानवता के भले या बुरे के बारे में नहीं सोचा जाता है, मानवता रहित विज्ञान, ठीक है। मानवता रहित विज्ञान, इसका मतलब क्या है कि मतलब मानव के हित के बारे में जो नहीं सोचे, जैसे परमाणु बम बनाने लगे और किसी पे गिरा दो, ठीक है था, ठीक है। तो मानवता रहित विज्ञान नहीं होना चाहिए। मानव के उत्थान के लिए, विस्तार के लिए आप विज्ञान का उपयोग करें, तो मानवता रहित विज्ञान भी जो है सही उपलब्धि नहीं। विवेक रहित सुख। अब हम मान लो भौतिक सुख प्राप्त कर रहे हैं या यौन सुख प्राप्त कर, तो विवेक रहित जो सुख है, गांधी जी क्या कह रहे हैं, विवेक रहित। अगर आप में विवेक नहीं है और आप सुख प्राप्त कर रहे हैं तो भी वो अनैतिक उपलब्धि है, ठीक है ना, वो पाप ही कहलाएगा। त्याग रहित उपासना या धर्म। धर्म या उपासना, सेवा करना, प्रार्थना करना, धर्म, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये त्याग सिखाती है। अगर त्याग नहीं है, अगर इसमें त्याग नहीं है तो ये भी एक पाप है। और चरित्र रहित ज्ञान, और चरित्र रहित ज्ञान, अगर किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है। चरित्र रहित ज्ञान जो है वो पाप की श्रेणी में आता है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये जो उन्होंने पाप बताए हैं हमें, ये जो 7 पाप उन्होंने बताए हैं, ठीक है। अब अगर इनकी विवेचना करें, अब अगर इनकी विवेचना करें तो परिश्रम रहित धनार्जन का सीधा सा अर्थ है कि इसमें साधन की पवित्रता नष्ट हो चुकी है, ठीक है। तो पवित्र रहित धनार्जन मतलब परिश्रम के बिना अगर धन अपन इकट्ठा कर रहे हैं तो साधन की पवित्रता तो नष्ट हो गई उसमें। ये प्रवृत्ति भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण जैसी बुराइयों को जन्म देती है, ठीक है। ये परिश्रम रहित धनार्जन अपन मतलब सीधे ही लाभ कमाने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, आर्थिक शोषण जैसी और भ्रष्टाचार जैसी जो बुराइयां हैं उनको जन्म देती है ये, ठीक है। फिर यदि राजनीति में कोई सिद्धांत न हो तो यह अवसरवाद को बढ़ावा देती है। राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है तो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ा लेंगे, उनको लगा देंगे। अवसरवाद को बढ़ावा देती है, जिसका अंतिम लक्ष्य किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना होता है कि बस हमें सत्ता चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है बाद में, ठीक है। सांप्रदायिक भ्रष्टाचार इत्यादि इसके उप उत्पाद है। तो जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, सांप्रदायिकता, ठीक है, और भ्रष्टाचार, संप्रदाय, जात पात, झगड़े, ठीक है। साथ ही यदि सुख की चाह पर विवेक का अंकुश न लगे, अपन अब तो सुख प्राप्त करते जा रहे हैं, अपन विवेक का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, विवेक का अंकुश न लगे तो समाज में भौतिक प्राप्ति, दैहिक सुख जैसी निम्न स्तरीय सुखों की अधिकता हो जाएगी। तो फिर मतलब इंसान क्या बस भौतिक सुखों के लिए जिएगा, दैहिक सुखों के लिए जिएगा, ठीक है ना। तो निम्न स्तरीय सुखों की अधिकता हो जाएगी तथा त्याग, परोपकार जैसे उच्च स्तरीय सुख दुर्लभ हो जाएंगे। मतलब त्याग करने में किसी को मज़ा नहीं आएगा, परोपकार करने में, किसी की सेवा करने में किसी को मज़ा नहीं आएगा। फिर बस खुद के लिए। ज्ञान अपने आप में अच्छे होते हुए भी किसी चरित्रहीन के पास जाते ही महत्व खो देता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको ये एग्जाम्पल देना नहीं चाहता। आपने न्यूज़ वगैरह में बहुत महान इंसानों को चरित्र रहित कार्य करते हुए देखा है, सुना है न्यूज़ में। तो यहाँ चरित्र का संबंध सिर्फ यौनिक संदर्भ से नहीं,
ज्ञान अपने आप में अच्छा होते हुए भी किसी चरित्रहीन के पास जाते ही महत्व खो देता है। अब चरित्रहीन के पास में ज्ञान होता है तो उसका महत्व खत्म। यहाँ चरित्र का संबंध सिर्फ यौनिक संदर्भों से नहीं है, सिर्फ यौनिक संदर्भ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ विस्तार उपयोग के तरीकों तक है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग आतंकी गतिविधियों के संचालन में करता है तो भी तो गलत है ना, तो वह ज्ञान व्यर्थ है। व्यापार में ईमानदारी का अभाव परस्पर विश्वास को कम करेगा। अगर ईमानदार नहीं होगी, व्यापार में ईमानदारी नहीं होगी तो फिर व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा, विश्वास खत्म हो जाएगा। परिमाणतः आर्थिक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। विज्ञान को यदि एक साधन मान ले, विज्ञान को यदि अपन साधन मानते हैं तो इसका उपयोग मानव के पक्ष या विपक्ष किसी भी तरफ से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पक्ष में भी किया जा सकता है, विपक्ष में भी किया जाता है। एक साधन मानेंगे तो यही होगा। जैसे विज्ञान का उपयोग चिकित्सीय साधनों को उत्कृष्ट बनाने में भी किया जा सकता है। जैसे विज्ञान का उपयोग चिकित्सीय संसाधनों को उत्कृष्ट बनाने में भी किया जाता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ जी, तो विज्ञान का उपयोग चिकित्सा साधनों को जो है और अच्छा बनाने में उपयोग किया जा सकता है। तो वहीं विज्ञान विध्वंसकारी बम भी बना सकता है। त्याग के बिना धर्म सिर्फ कर्मकांडीय आडंबरों तक सीमित हो जाता है। बस कर्मकांड के लिए, किसी के कल्याण के लिए नहीं, तथा मानव कल्याण का इसका लक्ष्य धूमिल हो जाता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो गांधी एक नैतिक व्यवस्था के संदर्भ में इन 7 पापों की चर्चा करते हैं जिनकी उपस्थिति जीवन में शुचिता भंग करती है। ये 7 पाप अपने जीवन में होते हैं तो हमारी शुचिता है वो भंग हो जाती है, ठीक है ना। तो निष्कर्ष रूप से कहे तो गांधी एक नैतिक व्यवस्था के संदर्भ में इन 7 पापों की चर्चा करते हैं जिनकी उपस्थिति जीवन में शुचिता भंग करती है। ओके।